2022 का पहला सूर्य ग्रहण। शनि अमावस्या में ग्रहण की काली छाया। पिता पुत्र का अद्भुत संयोग। कैसी रहेगी सेहत, कारोबार और आर्थिक पक्ष, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। ग्रहण का नाम सुनते देखिए हर कोई डरने लगता है, और जो कि इस शनि अमावस्या के दिन सूर्य पर, या फिर यूँ कहें कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अब सोचिए ना, शनि अमावस्या, शनिदेव का दिन, और उसी दिन ग्रहण, सूर्य पे ग्रहण लगना, तो क्या इससे डरने की ज़रूरत है? खास तौर पे तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों को। यही बात आज हम जानेंगे आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से। सर देखिए, एक एक पहलू पे बात करेंगे, इनकी हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, शनि का दिन और सूर्य, क्योंकि शनि और सूर्य में पिता पुत्र का संबंध है, तो इसे हम किस तरह से देखें? देखिए कविता जी, दो चीज़ें हैं, पिता पुत्र का संबंध और सबसे बड़ा शत्रुगत संबंध भी ग्रही दृष्टिकोण से इसको लिया जाता है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें अमावस्या तिथि की, जैसा कि आपने कहा कि अमावस्या तिथि में भी जो शनिवारी अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या जिसको हम कहते हैं, वह विशेष स्थान रखता है। इस दिन कहते हैं कि शनि और राहु, और विशेष करके शनि राहु केतु, तीनों ग्रहों का प्रभाव पूर्णतया बलवान होता है, और इन तीनों ग्रहों के बल जो हैं इस समय पूर्णतया प्रभाव दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर विशेष रूप से अगर हम चर्चा कर रहे हैं पहले तुला राशि वालों के लिए, तो हम देखेंगे कि उनकी ही राशि में केतु स्थान लेकर बैठा हुआ है। केतु को कई चीज़ों का कारक माना जाता है, जिसमें कि गुप्त विद्या से लेके गुप्त होने तक, गुप्त स्वभाव तक का, और संबंधों में भी गुप्तता रखने की यह भाव देता है केतु। तो उनका अपने घर में ही, उसकी राशि के घर में ही, अपनी ही राशि के घर में बैठना, तुला राशि के घर में ही, वह बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ इस ग्रहण के बाद इशारा देता है कविता जी। और इसके साथ ही पंचम और षष्टम में जो ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे वह शनि मंगल हों और शुक्र गुरु हों, यह दोनों घर इनके जीवन में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, जो आने वाले आपके प्रश्नों में, जैसा कि आपने कहा, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस तीनों में, यह तीनों को प्रभावित पूर्ण रूप से करने वाले हैं। तो यह जो शनिवारी अमावस्या है, यह पूर्ण रूप से तुला राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव या बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है कविता जी। तो चलिए, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो बदलाव इनकी सेहत में कैसा आएगा, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, सेहत के लिहाज से अगर हम बात करते हैं कविता जी, सबसे पहले आपको बताते हुए चलें कि केतु का उनकी ही राशि में बैठा होना, और दूसरा अगर हम बात करें शनि मंगल और शुक्र गुरु की स्थिति जो है, वह पूर्ण रूप से दर्शाती है कविता जी कि इनके जीवन की एक गाढ़ी कमाई, या कह लें कि अब तक की सेविंग इस ग्रहण के बाद हेल्थ में कहीं ना कहीं बर्बाद होने वाली है, हेल्थ के कारणों से बर्बाद होने वाली है, और जो कि इनको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक रूप से पूरा बर्बाद करने या फिर परेशान करने का कारण बन सकता है। इस तरीके का यह ग्रहण प्रभाव युति देता है इनकी राशि पर, इनकी राशि के जातकों पर। यहाँ तक कि इनके परिवार में भी अगर इनका स्वास्थ्य खुद कवर हो जाता है, कुछ आराम मिलता भी है, लेकिन इनके परिवार में किसी न किसी के, जो कि इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी यह पूर्ण रूप से देता हुआ प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यह पूर्ण रूप से परेशान नजर आएंगे स्वास्थ्य के लिहाज से कविता। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को लेकर। अगर बात करें इनके संबंधों को लेकर, तो वहाँ कैसा रहेगा? संबंधों के लिहाज से अगर हम बात करते हैं कविता जी, तो विशेष करके इनके लिए जो संबंधों में शुक्र और गुरु दोनों की भूमिका आती है, वह पूर्ण रूप से इनके जो दिखा रहा है कि वह षष्टम भाव में यह आने की, जैसे युति लेने की, जैसे यह गुप्त शत्रु का भी भाव होता है। तो यहाँ पर यह दिखाता है कि इनके जीवन में किसी विशेष की एंट्री लेना, या कह लें कि हो सकता है कि आप किसी की तरफ, किसी और की तरफ संबंधों में आप आकर्षित हों, या आपका पार्टनर आकर्षित हो, जिसकी वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आना, या फिर कहने संबंधों में दूरियां आना, यह पूर्ण रूप से दर्शाता है कविता जी इस ग्रहण प्रभाव में। काम, कारोबार, इनका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा?
तुला राशि वालों के लिए कारोबार और आर्थिक पक्ष से देखें, अगर विशेष करके नौकरी पेशा और कारोबार के लिए हम बात कर लें, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह ग्रहण थोड़ा सा रिलैक्स समय लेकर आ रहा है, सुविधा का समय लेके आ रहा है। लेकिन इस बीच आपका कोई उच्च अधिकारी या फिर आपका सीनियर या आपका बॉस ऐसा मिल सकता है जो बेवजह भी आप पर दबाव डाले, जिसकी वजह से काम या सम्मान तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक तनाव का भी आपको पूर्णतया सामना करना पड़ जाए। यह विशेष करके तुला राशि के जातकों के लिए देखने को मिलेगा कविता जी। अब बात करें व्यावसायिक दृष्टिकोण से, जो भी हमारे दर्शक जातक जो तुला राशि के हैं, उन अगर वह व्यवसायी हैं तो उनके लिए बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। बेवजह किसी को पैसा ना लें, भावुक होकर विशेष करके इमोशनल होकर आप किसी को भी ना दें पैसा, वह फंस सकता है। अगर आपने किसी को मोटा पैसा इस बीच दिया और आप सोच रहे हैं कि आपके समय और आपकी ज़रूरत के अनुसार वह आपको मिल जाएगा, तो आप अपने मन से अब उस पैसे को भूल जाइए और रिलैक्स हो जाइए, नहीं तो आपको वह तनाव देगा और आर्थिक रूप से तो तोड़ तो देगा ही आपको, ये तो सुनिश्चित है कविता जी। ऐसे में क्या सुझाव इन लोगों को आप देना चाहेंगे जो इन्हें करने चाहिए उपाय के तौर पर? देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। यह राशि जो है वह शुक्र के प्रभाव में जीने वाली राशि है और शुक्र जीवन में यश वैभव के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी कारक है। शुक्र को जीवन से जुड़े हुए हर भाव में प्रभाव यह ग्रह दिखाता है। तो उस लिहाज से अगर इनके लिए देखा जाए तो ग्रहण वाले दिन अगर आप विशेष करके यह क्रिया करते हैं तो बहुत ही उत्तम लाभ मिलने वाला है। करना क्या है, आपको सफ़ेद तिल आते हैं, उनका मीठा लड्डू बनाना है और वही पूजन इत्यादि करने के बाद, ग्रहण के बाद, मंदिर को स्वच्छ करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद वही मीठा लड्डू चढ़ाकर उनको सफ़ेद तिल का, और स्वयं पूरे परिवार में, कुटुंब में वही प्रसाद ग्रहण करें। विशेष करके अगर पति पत्नी के संबंधों में पहले से भी दिक्कत आ रही थी और ग्रहण के बाद क्योंकि और दिक्कत आने वाली है, तो विशेष करके अगर पहले दिक्कत थी पति पत्नी के संबंधों में तो उनको यह विशेष क्रिया करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वह सिर्फ पति पत्नी के संबंधों के लिए कर रहे हैं तो वह जो प्रसाद उन्होंने बनाया है वह सिर्फ 2 ही लोग खाएं, पति पत्नी ही खाएं, यह विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत रहेगी। अन्यथा अगर आर्थिक दृष्टिकोण से आप यह रेमडीज कर रहे हैं तो अपने पूरे परिवार को वह प्रसाद दें और उसका आनंद लें, उसका लाभ लें। चलिए, ये तो आपने बात की तुला राशि वाले जातकों के बारे में बताया। अब चलते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में और इनके लिए जानते हैं कि इस बार का ये साल का पहला सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी हेल्थ पर सूर्य ग्रहण का कैसा असर पड़ेगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष करके अगर हम देखें, यह खुद राशि जो है वह मंगल के प्रभाव में आती है और मंगल स्वयं जो है वह मेडिकल और इन सब जगहों पर पूर्ण रूप से कुंडली का पूरा ग्रह स्वामित्व करता है। विशेष करके यह ब्लड का कारक है, सर्जरी इत्यादि का कारक है। कहते हैं कि विशेष स्थिति देखी जाती है, हेल्थ की कंडीशन में एडमिट करने की स्थिति में कई लोग सलाह लेते हैं कि इस दिन क्या है, तो वहाँ पर मंगल की ही स्थिति और मंगल के नक्षत्रों का ही वहाँ पर आकलन होता है। तो उस स्थिति में अगर हम बात करते हैं कविता जी, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो विशेष करके यहाँ पर चतुर्थ भाव में युति लेने की वजह से चतुर्थ भाव पीड़ित भाव लिया जाता है। हालांकि इसको मातृत्व भाव भी लिया जाता है, लेकिन यह पीड़ित भाव लिया जाता है। और यहाँ पे शनि और मंगल दोनों ही कठोर ग्रह हैं, दोनों ही पूर्ण रूप से क्रूरता को दर्शाते हैं जी। तो इन दोनों के आ जाने की वजह से कुछ न कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी बीमारी का डायग्नोस होना या कहीं पर कोई दुर्घटना होना या हड्डी संबंधी कोई दिक्कत होना, जॉइंट संबंधी कोई बड़ी दिक्कत का आना, इन संबंधों से आपको पीड़ा मिलना पूर्ण रूप से ग्रहीय दृष्टिकोण से दिखाता है, जो कि पूर्ण रूप से कुंडली के अनुसार और ग्रहीय दृष्टिकोण के अनुसार इस ग्रहण तिथि में यह पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा कविता जी। अगर हम इनके लव रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहें तो? देखिए, अगर संबंधों के भाव को देखा जाए कविता जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष करके यहाँ पर देखने की बात रहेगी कि पंचम भाव में शुक्र गुरु, षष्ठम भाव में सूर्य राहु चंद्रमा का आना और साथ ही साथ जो है सप्तम भाव में बुध का आना, यह पूर्ण रूप से दर्शाता है। अब हम अगर बात करें शुक्र और गुरु की स्थिति और साथ ही साथ बुध की सप्तम में थी, तो यह ग्रहण जो है विशेष करके जो प्रभाव दिखाएगा, संबंधों में जो पीड़ा मिलेगी वह वाणी भाव से मिलेगी। वाणी आपकी बहुत कठोर होगी या कहने बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, बहुत रूड जवाब देना शुरू कर देंगे आप अपने पार्टनर को। यह पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएगा, जिसकी वजह से आपके संबंधों या कहने की आपके स्नेह में कमी को दर्शाएगा और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के
मेंटली मानसिक गैप और पूर्ण रूप से संबंधों में दूरी को दर्शाता है कविता जी। यह पूर्ण प्रभाव देखने को ग्रहण का मिलेगा। चर्चा जी, अब तक तो आपने इनकी हेल्थ के बारे में बताया, रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, बारी आती है इनके काम कारोबार और आर्थिक पक्ष को लेकर, क्या कैसा रहेगा इनके लिए ये समय? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कविता जी सबसे विशेष रूप से जो ध्यान देने की ज़रूरत है इनके आर्थिक पक्ष पर ही है। पिछले कई समय से अगर हम यहाँ पर गणना करते हैं अगर इनके राशिगत तरीके से, तो पिछला कई वर्ष इनके लिए बहुत तनावपूर्ण रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से, विशेष करके व्यर्थ व्यय हुए हैं और कई जगहों पर इनको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी मन में संकोच हुआ और हाथ पसारना भी पड़ा है लोगों के सामने। तो यह जो ग्रहण है, विशेष करके शनिश्चरी अमावस्या के तिथि में यह जो ग्रहण लग रहा है, विशेष करके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह थोड़ा सा रिलैक्स समय इनके लिए लेकर आ रहा है। आर्थिक रूप से कुछ नए दरवाजे इनके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी जो बंधु हैं, जो किसी न किसी तरीके से व्यापार में लिप्त हैं और व्यापारिक रूप से उनका आय का स्रोत चल रहा है, उनके लिए यह देखने को मिलेगा कविता जी कि पूर्ण रूप से उनको बल मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत दिनों से अपने बेसिक खर्चे को भी, व्यवसाय के बेसिक ज़रूरतों को भी निकालने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, जो कि अब उनका व्यवसाय इस हद तक उनको आमदनी देना शुरू कर देगा कि वह अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकें, जिससे कि बहुत दिनों बाद मानसिक रूप से उनको एक आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और उनको स्वयं एक मन में एक बहुत सुकून मिलता हुआ दिखाई देगा। यह ग्रहण आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए या लग्न के जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय लेकर आर्थिक दृष्टिकोण से कविता जी आ रहा है। ऐसे में क्या इन्हें कुछ उपाय करने की जरूरत है? देखिए, विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए दो चीज़ों से इनको लाभ लेने की ज़रूरत है। पहला कि शनि की शांति के लिए करें, उसके साथ ही राहु को भी पूर्णतया यह शांत करें। और यह दोनों ग्रह एक साथ शांत सिर्फ एक माध्यम से होते हैं, शिव आराधना। शिव आराधना में भी अगर हम देखें तो शिव रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करना यह बहुत ही समय लेता है और सबके वश का वह, क्योंकि वेद मंत्रों का वह उच्चारण है तो सभी लोग कर भी नहीं सकते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन उसके अगर हम सब्स्टिट्यूट में कोई उपाय लेते हैं जो कि आम जनमानस आसानी से कर सके, तो उसके लिए सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है, हालांकि इसमें भी शुद्धता मिल नहीं पाती है, शिव को लाल चंदन अर्पित करना। चंदन शिव को बहुत ही प्रिय है। अगर कहीं भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो वहाँ पर जाकर अगर आप जलाभिषेक करके और शिवलिंग पर अगर आप लाल चंदन अर्पित करते हैं तो वह आपके जीवन में शनि और मंगल दोनों की पूर्णतया शांति देता है, क्योंकि यह दोनों जो ग्रह हैं यह दोनों ही शिव से उत्पत्ति को दर्शाते हैं। दोनों शिव के रुद्र के रूप में, शनि पूर्ण रूप से शिव का रुद्र अवतार है और इसके बाद अगर राहु को देखें तो राहु पूर्णतया शनि प्रभाव में जीता है। तो इसलिए दोनों ग्रह एक साथ शांत होते हैं और दोनों ग्रहों को शांति मिलती है और उस दोनों ग्रहों से इनके जीवन में जो हमेशा से अराजकता का माहौल रहा है, उतार चढ़ाव रहा है, व्यापार में कई बार इनको बंद करके नए व्यापार की तरफ रुख करना पड़ा है, उथल पुथल रहा है, इसको दोनों को वह शांत करके और इनके आर्थिक दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से यह बैलेंस करेगा। यह उपाय जो है यह चमत्कारी रूप से इनके जीवन में प्रभाव दिखाएगा कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि साल का ये पहला सूर्य ग्रहण खास तौर पे तुला राशि वाले जातकों के लिए और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।